तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे समीकरण 5 टिप के साथ हल करना, मतलब 5 नियम। ये 5 नियम ऐसे होंगे जो आपको समीकरण करने में बहुत ही मददफुल होंगे आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा, और मैं 5 नियम क्या है वो भी मैं साथ साथ में आपको बताता चलूँगा। तो करते हैं शुरू। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा समीकरण का तो ये होगा x प्लस 2 बराबर के 5। ओके, ये होगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें ए बी सी डी अलग अलग है ना, गिनती अलग अलग। इसको कैसे हल करना है, ठीक है, 5 नियम के साथ। तो करते हैं शुरू। इसमें लिखा है 5x, मतलब इसमें ए बी सी डी वाला एक तरफ करना है और गिनती वाला एक तरफ। जो x होगा ये आ रहा है ए बी सी डी में, ठीक है, बराबर का 5 प्लस है इधर, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता चलूं, ये 2 है, ये बराबर के यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का। ओके, तो ये माइनस का 2 हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें x बराबर 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यही आपका आंसर है। इसमें छुपा है पहला नियम आपका। वो नियम क्या है मैं आपको बताता चलूं। प्लस बराबर के इधर आएगा वो माइनस का हो जाएगा। ये है पहला आपका नियम, ठीक है। प्लस अगर बराबर के राइट साइड में जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। ये है आपका पहला नियम। तो दूसरा नियम भी साथ साथ देख लेना, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा 2x माइनस के 3 बराबर के 6, ठीक है। इसमें ही छुपा है आपका दूसरा नियम। वो क्या है अभी मैं आपको बताता चलूँगा। इसको हम हल करेंगे 2x, ठीक है, वही वाला करना है, ए बी सी डी अलग अलग, गिनती वाली अलग। तो बराबर के यहाँ पे 6 है, हम यहाँ पे 6 ले लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस का है, ओके, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ये माइनस का है, बराबर के इधर आएगा, मतलब ये माइनस का 3 है, ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके, जैसे कि नीचे लिखे गया है। इसमें क्या हुआ, ए बी सी डी अलग अलग हो गई, ठीक है, गिनती वाली अलग अलग हो गई। अब क्या होगा, 2x बराबर 6 और 3 हो जाएंगे आपके 9, ठीक है। अगर हमें x का मान निकालना हो तो ये जो 2 और x है इनके बीच में गुना का चिन्ह होता है। अगर इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता तो गुना का चिन्ह
बराबर के इधर आएगा, मतलब गुणा का चिन्ह यहाँ से अगर बराबर के इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। ये भी नियम मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको देख लो क्योंकि इसका यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर x का मान निकालना हो तो इन दोनों की बीच में गुना का चिन्ह होता है, अगर वो बराबर के इधर आए तो भाग में बदलता है। जैसे देख लेंगे x बराबर का 9 बटे में 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। इसमें दूसरा नियम क्या था? इसमें दूसरा नियम ये है, माइनस बराबर उधर आएगा प्लस का होगा, ये दूसरा है। ठीक है, और ये हमारा पहला था। इनको लिख लेना आप, जो आपके अच्छे से याद रहे। और हमारा एक क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता लिखेंगे हम 3x बराबर के 18। x का मान इसमें भी हमें निकालना है, तो x का मान हम इसमें कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो ये है हमारा 3। ठीक है, इन दोनों में आपस का जो बीच में है ये गुना का निशान होता है, जैसे यहाँ था। अगर दोनों चिपके हुए हैं 3x तो बीच में गुना का ही निशान होता है, ये हमेशा आप याद ही रखना। तो इसमें क्या होगा, ये गुना का है, बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में पलट जाएगा। जैसे 3x बराबर के 18। ठीक है, x बराबर 18 बटे में ये यहाँ पे है ना, ये भाग में पलट गया तो ये नीचे 3 आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, और ये 18 3 के पहाड़े में कितने नंबर पर आ रहा है, पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दे 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 6 बार 18। ठीक है, तो x का मान क्या आया है, x का मान इसमें बराबर के 6 आया है। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है, 1 लिखो ना लिखो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें x का मान, वो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम इसमें ये था, गुना बराबर से इधर आता है तो भाग में पलट जाता है, याद रखना तीसरा नियम। ओके, अब चौथा नियम देख लो आप। चौथा नियम हमारा क्या कहता है ये मैं आपको बता दूं। ये भाग है, बराबर के इधर आएगा, ये गुणा में पलट जाएगा। नंबर 4, इसको आप लिख लेना। ठीक है, तो चौथा नियम जो हमारा बताता है x प्लस 2 बटा 5 बराबर के 2। ये हमारा एक सवाल है जो इस पर आधारित है, तो हम इसको करेंगे। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ जो आपको जगह से मिल जाए, आपको देखने लगे। ओके, तो लिखेंगे हम x प्लस 2 बराबर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 जो का तू रहेगा। ये जो नीचे लिखा हुआ ये भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। बात कुछ समझे? मैं आपको बता दूं, ये जो बटे में 5 लिखा हुआ है ये भाग में है। भाग जब बराबर के
राइट साइड में आएगा तो गुना में पलट जाएगा। ये 5 जो है, ठीक है, इसको हम ले जाते हैं गुना के 5। ठीक है, बात कुछ समझ में आई। अब क्या करना है इसमें, x प्लस 2 बराबर 5 दूनी 10, x बराबर के 10। अब ये जो 2 है यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या काम करा, ABCD एक तरफ कर ली, ठीक है, और गिनती हमने एक तरफ कर ली। तो जो ये प्लस का 2 है बराबर के इधर आएगा, जो हमने सीखा था, ये माइनस का हो जाएगा। तो x का मान इसमें आया है x बराबर के 8। मैं आपको बताता चलूं, x प्लस के 3 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट x प्लस के 2 ब्रैकेट बंद। ओके, हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं बड़े आसान तरीके से। 5वां नियम क्या कहता है, 5वां नियम ये कहता है, कोई भी बाहर संख्या हो, जैसे कि 2 है, इसको अंदर गुणा करनी होती है। कैसे, 2 की गुना पहले x में करो, ठीक है, फिर 2 की गुना फिर 3 में करो। मतलब अंदर जितने भी अंक होंगे ब्रैकेट के, बाहर से उसमें गुना होगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। तो हम गुना करेंगे x में, तो यहाँ पर होगा 2x। हमने 2 की गुना x में करी, तो यहाँ पर 2x हो गया, प्लस जो का 2 रहने वाला है। फिर 2 की गुना हमने 3 में करेंगे, तो 2 तिया 6, बीच में क्या है हमारा बराबर, ये हमारा सेम रहेगा। फिर ऐसे ही करनी है हमें 5 की गुना x में, तो यहाँ पे 5x हो जाएंगे, ठीक है। फिर 5 की गुना 2 में करनी है, प्लस जो का 2 रहने वाला है, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। ओके, समझ में आई कुछ बात। अब क्या करना है, ABCD अलग अलग, गिनती गिनती अलग अलग कर लेते हैं ABCD। तो यहाँ पे 2x हो गया। अब यहाँ पर है 5x। अगर सामने कोई चिन्ह नहीं है, वो पहले ही पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस का होता है, और प्लस अगर बराबर के इधर आएगा वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के 5x, बीच में क्या बचा बराबर, ठीक है, ये आया है 10, और 6 प्लस का है, उधर आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। हो गया, ABCD एक तरफ और गिनती गिनती एक तरफ। अब इसको हम घटाते हैं। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, अगर माइनस का बड़ा हो प्लस के से, तो सामने चिन्ह माइनस का ही आता है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। तो 5 में 2 गए तो 3 बचेंगे, तो माइनस के 3x, और 10 में 6 गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब वही है, ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा, भाग में पलट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 4 बटे माइनस के 3। माइनस का निगेटिव है, जो भी निगेटिव नंबर होगा वो नीचे नहीं रहेगा, वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 4 बटे में 3, यही आपका आंसर होगा। ओके।
तो जो हमारा जो पांचवा नियम था वो पांचवा नियम यही है। देखो, जो बाहर और ब्रैकेट में ये जो बाहर का जो नंबर होता है ये ब्रैकेट में अंदर गुणा करनी होती है। ठीक है, ये हमारा पांचवा नियम था। ओके।